नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास थर्ड ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है मेकिंग पॉट्स। ठीक है, घड़े बनाना। अब चैप्टर की शुरुआत से पहले बता दूं कि मैं ओवरऑल समरी और अगर कोई वन लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ इंपॉर्टेंट बात मुझे चैप्टर में मिलती है तो मैं उसे यहाँ बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें एक स्पैरो एंड क्रो, ठीक है, ये दोनों क्या है, फास्ट फ्रेंड्स हैं। फास्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जिगरी दोस्त। ये लिख लो, फास्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्या पता इंग्लिश के पेपर में आ जाए। तो फास्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जिगरी दोस्त। ठीक है, स्पैरो का नाम क्या है, फुदगुड़ी। ठीक है, और क्रो का नाम क्या है, भनाटे। ठीक है, स्पैरो का नाम है फुदगुड़ी और क्रो का नाम है भनाटे, और ये दोनों है फास्ट फ्रेंड। अब भनाटे कहता है स्पैरो से कि काम करते हैं कि अगर मेरे अंडे होते तो तुम खा लेना, तुम्हारे अंडे होंगे तो मैं खा लूंगा। स्पैरो बेटी ठीक है, डील हो जाती है इन दोनों में, डन। अब सबसे पहले एग जो अंडे देती है स्पैरो, फुदगुड़ी पहले अंडे दे देती है। अब भनाटा क्या कहता है कि चलो अपने अंडे दो, हमारी तो डील डन हुई थी ना, अब तो मैं तुम्हारे अंडे खाऊंगा। तो स्पैरो डर जाती है कि तो मेरे अंडे खा जाएगा, कैसे बचाऊंगा मैं अपने अंडों को। तो वो क्या कहती है कि अच्छा ठीक है खा लेना मेरे अंडे को तुम खा जाना, मेरे ठीक है, बट एक काम तो करो, जाके अपनी चोंच तो धोया, इतने गंदी चीज से खाओगे मेरे अंडे को। जाओ तुम जाओ पहले अपनी चोंच धो के आओ। अब हम देखेंगे कि क्रो उसके अंडे खाने के लिए किस किस के पास जाता है। तो पहले हो जाता है रिवर के पास। ठीक है, रिवर को एक बात बोलता है कि रिवर तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे दो ताकि मैं उस पानी में अपनी चोंच धो लूं, चोंच धोने के बाद मैं अंडों को खा लूं। रिवर कहती है पानी तो मैं दे देती हूँ तुम्हें, पर पानी लेके किस में जाओगे, पहले जाओ घड़ा तो बना के लाओ, घड़ा ले आओ, घड़ा बना के लाओ, कुछ तो करो, घड़ा लेके आओ। तो ये जाता है फिर भनाटे किसके पास, पॉटर के पास। पॉटर को कहता है कि पॉटर मुझे तुम्हें घड़ा बना के दो ताकि मैं उसमें रिवर से पानी डालूं और फिर उस पानी में अपनी चोंच को धो लूं। पॉटर कहता है ठीक है घड़ा लेके चले जाना, बट एक बात बताओ मैं बिना मिट्टी के घड़ा कैसे बनाऊं, पहले जाके मिट्टी तो लाओ। तो फिर क्रो जाता है क्ले पिट के पास, मतलब मिट्टी के पास जाता है, कहता है कि तुम मुझे थोड़ी मिट्टी दो, मैं उस मिट्टी को लेके पॉटर के पास जाऊंगा, पॉटर उस मिट्टी से घड़ा बनाएगा, घड़े में मैं पानी भरूंगा, पानी से मैं चोंच धोऊंगा। ये कहता है ठीक है, ये कहता है ठीक है, बट मेरी मिट्टी को लेके जाने के लिए तुम पहले ट्रॉल तो लेके आओ, ठीक है, जिसे हम हिंदी में करनी या खुरपी भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है, तो ये फिर किस, और ट्रॉल कहाँ पे मिलेगा, ब्लैक स्मिथ के पास, लोहार के पास। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे जाएगा, ब्लैक स्मिथ के पास। ठीक है, इसको बोलेगा कि तुम मुझे एक ट्रॉल दे दो। ट्रॉल को हिंदी में खुरपी या करनी कहता है। ठीक है, करनी। ठीक है, ट्रॉल दे दो। तो ब्लैक स्मिथ को कहता है क्या कि तुम मुझे ट्रॉल दो, उस ट्रॉल को लेके मैं जाऊंगा क्ले पिट के पास, वहां से मिट्टी लूंगा, मिट्टी को लेके मैं पॉटर के पास जाऊंगा, पॉटर उस मिट्टी से घड़े बनाएगा और फिर उस घड़े में मैं पानी भर के अपनी चोंच भरूंगा ताकि मैं इसके अंडे खा सकूं। ये कहता है ठीक है ले जाओ, बट याद रहे मेरे को मेरी करनी या खुरपी लौटा देना याद से। तो कहता है ठीक है। फिर यही का काम होता है, ये जाता है इसके पास, यहाँ से उठाता है मिट्टी, मिट्टी उठाने के पास ये जाता है पॉटर के पास, पॉटर उससे बनाता है घड़ा। ठीक है, घड़े को लेके जाता है यहाँ पे, इसमें भरता है पानी और पानी से फिर अपनी चोंच को साफ कर लेता है। अब वही आता है फुदगुड़ी के पास, बट तब तक क्या होता है, अंडों में से छोटी छोटी गौरैया निकल जाती हैं, वो उड़ जाती हैं और वो बच जाती है। ठीक है, तो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये जो स्टोरी है ना, ये एक अन्नपूर्णा सिन्हा जी हैं, भोजपुरी सॉन्ग जो लिखा है अन्नपूर्णा सिन्हा जी ने, उनके ऊपर ये स्टोरी बनाई गई है, उनके सॉन्ग के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर में। तो हमें क्ले से, किससे, क्ले से ना डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें, जैसे आप छोटी सी बाउल बना लो, बाउल बनाने को हमें बताया गया है। ओके, चपाती रोल कर दो क्ले को, फिर रोटी बन जाएगी, छोटा सा मटका बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमें क्ले से
बनाने को कहा है, बच्चों को बनाने को कहा है, ठीक है। बच्चे जितना क्ले से खेलेंगे उतना सीखेंगे, ठीक है। तो हमें एक लाइन देखते हैं कि बच्चों को हमें प्रमोट करना है किस पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हमेशा लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बच्चों में हमेशा हमें लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की जो चाहत है ना, वो हमें बच्चों में बढ़ानी है। बच्चों को हमें करने देना है पहले काम, उसके बाद उन्हें सिखाना है, ठीक है। तो लर्निंग याद कराना है उनसे, उन्हें लर्न कराना है, नई नई चीजें सिखानी, कैसे, करके, डूइंग से। तो लर्निंग बाय डूइंग पे हमें बच्चों में प्रमोट करना है लर्निंग बाय डूइंग को। ये इसी तरह से ना कि माँ बाप जैसे बच्चों को बोलते हैं फोन मत चलाओ, जाओ 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 किताबें पढ़ो, जाओ फोन मत चलाओ किताबें पढ़ो, और खुद फिर उसी बच्चे के सामने देर तक यूट्यूब स्क्रॉल हो रहा है, व्हाट्सअप चला रहा है। तो बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा फोन चलाना देख रहा है, तो वो फोन चलाना ही सीखेगा, ठीक है। तो छोटे बच्चे पौधे के समान है, उन पौधों को हमें सही खाद सही तरह से पानी देना, तभी वो हमें अच्छे फल या अच्छे नागरिक बनेंगे बच्चे। जब हम उनके सामने एक अच्छी इमेज अपनी रखेंगे, अपने आप को अच्छी तरह से उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। और बच्चों में हमेशा हमें लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करना है, ठीक है। चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये सब हमने पढ़ लिया इस चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।